एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। एकदम ठीक कहा। ठंड में जोड़ों का लिब्रिकेशन यानी कि फ्लूइड गाढ़ा होने लगता है, और जब ये फ्लूइड गाढ़ा होता है तो फिर परेशानी बढ़ती है, क्योंकि इससे जोड़ों की चिकनाई कम होने लगती है और फिर जॉइंट्स आपस में टकराते हैं, जिससे दर्द बढ़ता है। तो स्वामी जी, इस परेशानी से कैसे निपटा जाए? ये जो जॉइंट आपस में टकराते हैं ना, अंदर का कार्टिलेज कम पड़ जाता है, और कार्टिलेज कमजोर ना पड़े तो उसके लिए एक तो खाली पेट गोधन अर्घ पिया करें, तो जो पेन बढ़ाने वाले तत्व है ना, वात जिसको कहते हैं, जिसको RF, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, ESO, जितने भी पेन मार्कर्स हैं वो निकल जाएंगे गोधन अर्घ पीने से। और फिर गोघृत पियो, उससे अंदर हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन, मसल्स, बोन्स, सब पूरा शरीर एकदम टनाटन रहेगा। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम रोगन खाली पेट पी लेना है। ओहो, और फिर हमने तो साइंटिफिकली प्रूव कर दिया है, हम ऑर्थोग्रिट देते हैं। ऑर्थोग्रिट हमने पाउडर भी बना रखा, ऑर्थोग्रिट लिक्विड भी और ऑर्थोग्रिट बटी भी है। ऑर्थोग्रिट देते हैं, उससे घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। तो ये मेरुदंड के लिए भुजंग आसन, मरकट आसन ज़रूरी था, हमने करवा दिया। बाकी सर्दियों में लोग मुठिया भी बहुत जाते हैं, तो ये कम से कम बैठ के स्थित कोण आसन, चक्की आसन रोज ही करवा देते हैं हम। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, पूरा एक राउंड तो हम पूरा करवा देते हैं। लगभग 100 अभ्यास करवा देते हैं हम बातों ही बातों में। हाँ, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और छोटे छोटे उपाय। एक वाक्य कहता हूँ, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने पर बड़े बड़े परिणाम, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हमारे जीवन में होती हैं, और छोटी छोटी बातों की अनदेखी करने पर बड़े बड़े दुष्प्रभाव, ब्लंडर, जीवन में डिजास्टर, संकट, संघर्ष, चुनौतियों से हम घिर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, रोज छोटी छोटी बातें जो बताते हैं उनका ध्यान दें, और छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपके सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है उनसे बचें। और जो लोग अब भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, बहाना ये बना रहे हैं कि वक्त नहीं है, रोज जिनको 24 घंटे में 48 घंटा चाहिए और ऊपर वाले से जिद किए बैठे कि भाई हमें 48 घंटे दो तभी हम योग करेंगे, वो स्वामी जी को देखें। वो इसी 24 घंटे में अपने संस्थान के सारे काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लोगों का इलाज और तमाम और सारी दुनिया भर की जिम्मेदारियों के साथ योग करना किसी रोज़ नहीं छोड़ते। आपके घर में आरओ है, उसका कार्टेज 1.5-2 महीने में बदलता है। आपकी किडनी का ख्याल आप कैसे रखते हैं? आप अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं, उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग के लिए देते हैं हर दूसरे तीसरे महीने पर, लेकिन अपने शरीर का आपको ख्याल नहीं रखना है, तो फिर आप ही समझिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा। बहरहाल स्वामी जी थोड़ी सी ये नसीहत सी थी, दे दी ऐसी। स्वामी जी, इससे जुड़ा एक और सवाल है जो बात मीनाक्षी कर रही थी कि ठंड में जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो उसमें ड्राइनेस आने लगती है, वो थोड़ा सूखने लगता है, उससे ऑस्टियो आर्थराइटिस के केस बढ़ते हैं, उसकी शुरुआत होती है। स्वामी जी, आयुर्वेदिक नज़रिए से क्या ऐसा कोई तेल है या कोई मालिश, औषधीय मालिश है जिससे जॉइंट्स में ये जो सिनोवियल फ्लूइड होता है ये दोबारा एक्टिव हो सके, दोबारा प्रोड्यूस हो सके? देखो, अभी मैंने बोला रिफाइंड ऑयल छोड़ो, ये तिल का तेल है। सारे देश को हमने ये तिल का तेल उपलब्ध करा दिया है। ये तिल का तेल पी भी लेना चाहिए, 1 चम्मच तिल का तेल ऐसे ही पी लीजिए। पीने में भी अच्छा लगता है। तिल का तेल, इसकी मसाज कीजिए। तिल का तेल अब नहाने से पहले ऐसे लगा लो, ओहो, पूरा शरीर चमकने दमकने लगेगा। पानी फिर फिसल जाएगा स्वामी जी। इसके ऐसे मसाज करके अपने हाथ, अब मसाज करने वाले सबको थोड़ी ऐसे पतंजलि वेलनेस सेंटर की तरह, योगग्राम की तरह सबको मिलेंगे। चमक दमक आ गई पूरे चेहरे पर भी। और फ्री की मसाज एक ही व्यक्ति से मिल सकती है। तो किसका तेल लगाना? ये तिल का तेल। ये तिल का तेल लोगों को मिलता नहीं था, साउथ में तो दिया जलाने के लिए, और उसमें भी लोग मिलावट करके रखते थे। हमने तिल का तेल, गाय का घी, ये सब कुछ शुद्ध इसलिए उपलब्ध कराया। सच में ये हमारी औषध है। तो तिल का तेल जो घरों में यूज करेंगे, अब आज से जिनको भी जोड़ों में दर्द है, जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं,
जिनकी भी इम्यूनिटी लो है और जिनके भी शरीर में ठंड बहुत लगती है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो सब तिल का तेल ले आओ या सरसों का तेल ले आओ। लो अपना तेल बदलो। तेल के नाम पर बड़ा घालमेल चल रहा है, तो ये तिल का तेल ये जबरदस्त है अर्थराइटिस के लिए। और इसी में छोंक लगाएं, इसी को खिचड़ी में डाल करके खाएं, और एक घी जैसा टेस्ट है। आप पराठे में डाल करके, रोटी पर डाल करके खाना तिल का तेल, ऐसा घी जैसा टेस्ट है इसका। तिल तो ऐसे ही खाने में भी अच्छा लगता है, उसी का तो तेल है ये। तो इससे शरीर भी ऐसे ही चमकता दमकता रहेगा। देखो स्नान के पहले लगा लो, और जोड़ों ये जो स्किन की जो छिद्र है ना, इन पर ये तेल लग जाता है तो ठंड भी अंदर नहीं घुसती। देखो हमारा कोई रोआ खड़ा नहीं हो रहा, और नहीं तो थोड़ी सी सर्दी लगती कुड़कुड़ी बन जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये है महिमा तिल के तेल की। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, इसमें लहसुन, और फिर धतूरा, भांग और अमरबेल और लहसुन, ये सब पका करके ना, एलोवेरा, ये सब पका करके तेल बना लो, उसको लगा लो। रेडीमेड पीड़ांतक तेल, महानारायण तेल आदि हमने उपलब्धि करा रखा है। पीड़ानिल ऑयल, पीड़ानिल तेल, पीड़ानिल ऑइंटमेंट, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये सब है। मुंह का भी टेस्ट ऐसा लगता है जैसे मगज, ड्राई फ्रूट्स सब खा लिया हो ना तेल का तेल खाने के बाद, ऊपर से चुटकी नमक और तेज गर्म पानी पी लेना, पूरा शरीर तरोताजा रहेगा एकदम। अंदर से भी चिकना, ऊपर से थोड़ा भी प्राणायाम चिकना। कर लेना।